नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। बदले में आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया पोस्टर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। तो कल ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष का प्रत्यारोप और आरोप सामने आ रहा है। ये दो पोस्टर आप देख पा रहे हैं। पहला पोस्टर बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, चोर मचाएं शोर, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाबी पोस्टर जारी किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन 22 मार्च, बीजेपी मुख्यालय आईटीओ का स्थान वहां पर दिया गया है। सुबह 10 बजे से यह विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का शुरू होगा। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ ही साथ पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पोस्टर जारी किया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। यह लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करे। हमारे साथ रमन सिंह आजाद आम आदमी पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद क्या कुछ कहना है आपका? जो वर्तमान में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरे देश में तानाशाही चल रही है, उसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि चुनाव में केवल वो ही रहे, विपक्ष का कोई नेता ना रहे। इसलिए जितने विपक्ष के दल हैं उनको किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, या तो उनकी अवैध तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है। कांग्रेस का है जैसे, तो उनका हाथों पर रोक लगा दी गई। किसी न किसी तरह से भाजपा सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, और उस डर को छिपाने के लिए, तो क्योंकि उनको अच्छे से इस बात की जानकारी है कि इस बार
की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जो भाजपा के आंतरिक सर्वे हैं, उनमें भाजपा साफ हारती हुई दिख रही है। उस डर को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए सरकार किसी तरह से देश को परेशान कर रही है। जब ये मामला गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में विचाराधीन था, उसके बाद आनंद में रात किस तरह से गिरफ्तारी हुई, वो भाजपा के डर को दिखाता है। और आम आदमी पार्टी इन चीजों से कतई डरने वाली नहीं है। हम लोग आंदोलन से निकले लोग हैं, लोग जेल और लाठी इनसे कतई डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ हम मोर्चे पर लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान भी बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, इस केस को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्या समय निर्धारित किया गया है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से लगातार कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया 9 बजे के आसपास, तो बताते हैं कि यहाँ पर मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ। पूरा तरह से दीनदयाल उपाध्याय जो मार्ग है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर ना पहुंचे। कोई बीजेपी ने भी कहा, धरना प्रदर्शन करेंगे, भाई आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से आईटी से लेके और नई दिल्ली स्टेशन तक पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया गया है। बता दें कि कुछ समय के बाद ही जो सुनवाई होनी है, रावण कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को लाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि वर्चुअल भी बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के काफी इंतजाम किए गए ताकि कोई भी दिल्ली में ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। लेकिन जिस तरह रात ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, वहीं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं उन पर आरोप लगा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ही रात को उनको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होना था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या हो चुका है मेडिकल? देखिए, ईडी ने सुबह 10:30 बजे का समय देगा, 10:30 बजे करीब में उनका मेडिकल कर लिया गया है, पूरा चेकअप कर दिया है। उसके बाद ही उनको पेश किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए यानी पिटीशन डाली जा रही है कि उनको रिहा किया जाए ताकि कोई भी उनको दिक्कत हो, या फिर उनकी जो सुरक्षा है उनकी बढ़ाई दी जाए। क्योंकि कहीं खतरा भी बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक जान-माने चेहरे हैं, ताकि उनको जान को खतरा ना हो। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह से बयान भी दिए हैं, कई जगह से सूचना भी व्यक्त की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा रावण कोर्ट में क्या उनको राहत मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी इसमें। अब जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, जिस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी के नेता ने साफ तौर पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा है, और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, लोकतंत्र की हत्या इसे विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। कानून किस लिए बना है? अपराधियों के लिए बना है। संस्थान सीबीआई हो या ईडी हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, किस लिए बना है? कानून व्यवस्था के लिए बना है। और कोई कानून तोड़ेगा या भ्रष्टाचार करेगा तो कोर्ट और कचहरी पुलिस किस लिए बनी है? ये जो ताबूत बन के बैठे हैं सामने ईमानदारी के, तो उन्हें हमें ताबूत को बताना चाहिए ना कि आप किस ताबूत को खोला था आपने, ईमानदारी को, और आज आप कहाँ खड़े हो। आप लोकपाल वीआईपी कल्चर दुनिया भर खत्म करने के चक्कर में आप खुद भ्रष्टाचारी हो गए, तो बताना चाहिए ना। ये तो उन बेटियों की, उन माओ की हाय है जिनके युवा बच्चे छोटी उम्र में 1 बोतल के बदले 3 बोतल शराब पी के मर गए। ये तो उनकी हाय है जो केजरीवाल जी को लगी है। अगर ईमानदारी के इतने पुतले हैं न्याय प्रणाली पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भागते, तो हाई कोर्ट ने इन्हें मना कर दिया पहले ही, तो बताना चाहिए ना भाई आपने भ्रष्टाचार करा, आपने कहा हम ईमानदारी से, हम लोग संघर्ष से पैदा हुए हैं। अरे तुमने लाठी तो नहीं खाई, अभी लाठी खाई होती ना तो ईमानदारी चलते होते। समस्या तो यही है, आपका जो आंदोलन था वो ईमानदारी को, देश की राजनीति को, काले धन को और काले व्यापार को, काले नेताओं के लिए था, मगर आपके नेता खुद काले हो गए। जब खुद इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी, डरना काहेगा? 9-9, 10-10 नोटिस के बाद आप काम करें भ्रष्टाचार का, जेबें भरे अपनी, और संस्थान काम भी ना करे, तो ये तो चलेगा नहीं। अरे भाई ईमानदारी, 2-4 तो ईमानदारी बता दीजिए। केजरीवाल साहब ने गरीबों को ये बांटा, अरे भाई जो शीश महल में रहता हो 60 करोड़ रुपए के, वो क्या गरीबी जानेगा? नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधलीगर्दी की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है, तो उनका कहना है कि इस पूरे केस में भी सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ बात से, और अच्छी बात है। अगर ये न्याय प्रणाली को मानते हैं तो न्याय प्रणाली में अभी केजरीवाल जी चूड़ी पहन के दोनों हाथों में अभी कोर्ट कचहरी पहुंचेंगे, और न्याय प्रणाली भेजेगी, कहाँ भेजती है, जेल भेजती है, रेल में भेजती है, घर भेजती है, वो तो बताएगी।
तो उसमें विश्वास की, और आपने जैसे बात करी चंडीगढ़ की, तो आपको न्याय प्रणाली पे विश्वास है ना? जो चंडीगढ़ में हुआ तो उसे सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक किया ना, तो आप उसी प्रकार विश्वास रखिए, उसी प्रकार जिस प्रकार से देखिए आप न्याय प्रणाली पे विश्वास तो रखते हैं, मगर उसे गाली भी पीछे से बकते हैं। आप अपना भ्रष्टाचार बताते नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार क्या किया। भाई संजय सिंह जेल में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत जिम्मेदारी पद है, और एक उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली की राजधानी का उप मुख्यमंत्री, जिसका 1 साल होने जा रहा है, इसका कहना अब तक जमानत नहीं हुई है, क्यों नहीं, लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से चंडीगढ़ में अधिकारी प्रदीप जी सवाल सुनिएगा, जिस तरह से चंडीगढ़ में अधिकारी कहीं ना कहीं फेवर करता हुआ नजर आता है, एसबीआई जानकारी देने में आनाकानी करते हुए नजर आती है, ऐसे में यदि विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष की ये शंका भी जायज है कि जब इन दोनों संस्थानों में अधिकारी ऐसा कर सकते हैं तो फिर बाकी संस्थाओं में क्यों नहीं? जी देखिए, मैं बता देता हूँ, मीडिया ट्रायल का ही बता देता हूँ, शायद आप थोड़ा सा आपको ठीक आपको भी करना पड़ेगा। वो अधिकारी नहीं था, वो नॉमिनेट पार्षद था, अधिकारी नहीं था। अधिकारी को बदनाम ना कीजिए प्लीज, वो अधिकारी नॉमिनेट पार्षद था, और वो न्यायालय में बाकायदा उसकी हाजिरी भी हुई है और बुलाया भी गया, पेश भी हुआ है। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगे। आप अधिकारियों को दोष मत दीजिए। आप अगर एडीए, एक मिनट आजाद जी, तो उसी प्रकार आतिशी जी जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जो झूठ बरगरा ली है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली को जलाने के लिए जो काम कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो बताना चाहिए ना कि मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है, थोड़ा बताना चाहिए उनको। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में क्यों है, अताउल्ला खान जेल में क्यों है? ईमानदारी का चोला पहनने वाले ये नहीं बताते मेरे मंत्री जेल में क्यों है, और केजरीवाल क्यों जेल में नहीं जाना चाहिए? रमन सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा। मुखिया तो वही है इनके डकैतों के। रमन सिंह जी, जवाब दीजिएगा। उसमें कहीं की दिक्कत है? प्रदीप, जानकारी नहीं है। मैं ये बता दूं कि मसीह को चुनाव अधिकारी भाजपा ने बनाया था, सरेआम कैमरे के सामने पूरे देश में देखा, भाजपा का चेहरा काला हुआ, उसने पूरे देश में देखा कि किस तरह से सरेआम लोकतंत्र में फोटो की चोरी की जा रही थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लेते हुए उनको फटकार लगाई और वापस कुलदीप जी को वहां दोबारा से मेयर बनाने का काम किया। जब लड़ाई इस देश में न्याय की हो, जब लड़ाई इस देश में लोकतंत्र की हो, तो इस तरह से जो ताप है, जो जेल है, लाठी है, इनको सहन करना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी ये पूरी तरह से तैयार है। एक पूरे 2 साल हो चुके हैं इस एक फर्जी घोटाले की जांच चलती हुई। दरअसल भाजपा से संचालित जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो इस घोटाले को कतई इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, उनको अच्छे से पता है, वो इसमें कुछ भी साफ नहीं करना चाहते। अगर साफ करना चाहते होते 2 साल में सैकड़ों छापेमारी, इतनी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच चल रही, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि जांच के नाम पर विपक्ष के नेताओं को सिर्फ परेशान करना है, किसी न किसी तरह से उसको जेल भेज दीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी को, ताकि भाजपा। नहीं, लेकिन रमन सिंह जी, इस पूरे मामले में बार बार ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो आपके डिप्टी सीएम और साथ ही साथ एक सांसद जो जेल में लगातार लंबे समय से हैं, क्या बिना किसी सबूत के, क्या बिना किसी ईडी के पास सबूत होने के, पेपर होने के, वो जेल में सालों साल से टिके हुए हैं और आपके वकील और आम आदमी पार्टी उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही? जी बिल्कुल, न्याय प्रणाली ने ही जमानत नहीं दी है, इसने मेयर बनाया है। उसमें साफ से मेंशन कर दिया कि ईडी जब तक क्या हिरासत में ले सकती है, ईडी ली है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, उन्होंने कहा कि इस केस में कोई भी सबूत नहीं है, ट्रायल जिस दिन शुरू होगा 2 दिन नहीं टिकेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इसी केस को लेकर, तो कोई बरामदगी नहीं है। अरविंदो फार्मा के जो डायरेक्टर हैं, जिस अरविंदो फार्मा की 50 करोड़ के बॉन्ड थे, वो पहले इस केस में आरोपी बनाया, फिर बाद में उन्हीं को सरकारी गवाह के तौर पर रख दिया। अब वो जिसका नाम लेते हैं उसको गिरफ्तार करती है, अरविंदो फार्मा को। अरे आजाद जी, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं आप। फ्रंट टू फ्रंट बात कीजिए, और आप मुझसे सवाल पूछिए ना, फ्रंट टू फ्रंट में जवाब दूंगा आपको। भीतर भीतर भाग रहे हैं आप, बस सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल पर रखा आपके कोई सवाल का जवाब ही नहीं है। अगर कट्टर ईमानदारी कहाँ चली गई आपकी? तो 2 साल में केजरीवाल सलाखों के पीछे, अब तो मनीष सिसोदिया चारों जब ताश खेलेंगे बैठ के तो जेल के अंदर, कैसे काम चलेगा? नहीं करेंगे चुनाव बाद, दिल्ली किसके सहारे रहेगी? तो आजाद जी, आप मुद्दों से भाग रहे हैं आप। तो जो विपक्ष के नेता होते हैं वो तो जेल जाएंगे, जो भाजपा में शामिल हो जाए उसकी फाइल खो जाती है। छगन भुजबल जी के मामले में देख चुके हैं हम लोग,
आप जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री जी रैलियों में खड़े होकर भर भर कर कहते थे कि ये नेशनल ट्रस्ट पार्टी है, उसके जब अजीत पवार जी भाजपा में शामिल हो गए, उनका 7,000 करोड़ का घोटाला बिल्कुल समाप्त हो गया। तो चाहे बंगाल का मामला हो, जो भी भाजपा में शामिल हो जाता है, या जो एजेंसी नहीं रमन सिंह जी, आबकारी घोटाले की बात कीजिए। आबकारी घोटाले में पूरा केस चल रहा है। अगर आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सबूत पुख्ता तौर पर नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो आप अपने सबूत लेकर आइए ना। निर्दोष साबित करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अपने सबूत पेश कीजिए और उसके बाद कोर्ट में मामला है। प्रियंका जी, जिन पे जवाब नहीं होते वो ऐसे ही भागते हैं, इन पे बेचारों पे जवाब नहीं है। सबूत और गवाह कब पेश होंगे प्रियंका जी? ट्रायल शुरू होगा, 2 साल से जांच चल रही है, अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा तब तक सबूत और गवाह कहाँ पेश किए जाएंगे? अभी तो सिर्फ जांच कर रही है। ईडी किसी को भी गिरफ्तार करती है, एक बयान के आधार पर गिरफ्तार करती है और बस उसको जेल में डाल देती है। उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तब सबूत और गवाह और बयान साबित होंगे। जब तक सिर्फ जेल में प्रदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा जी। उनका कहना है कि लंबे समय से ट्रायल ही नहीं हो रहा है। ट्रायल नहीं होगा तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, बैठ के कितना साफ सुथरा कोरा झूठ बोलते हैं। आए दिन तो ये जमानत के लिए, उस पे मामले पे क्या नाम, जमानत के लिए कोर्ट जा रहे हैं और सुनवाई पेशी हो रही है। अब तक 6-7 बार तो संजय सिंह पेश हो चुके। ये यहाँ बैठ के बोलते हैं। ये आज विषय पे ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया को तो जेल में, ये नहीं बता बोलना। आज विषय ये है कि आज केजरीवाल जी को क्यों जब पुलिस पकड़ के ले गई, ईडी पकड़ के ले गई। अरे भाई, मुखिया पकड़े गए, जो सरगना थे वो आज पकड़े गए। आप ईमानदारी गा रहे हो। अभी आपने बॉन्ड की बात करी थी, एक डॉक्टर बोल, एक मिनट सजाद जी, आपके बात ना जवाब नहीं है चीजों पे, आप जवाब देना नहीं चाहते। अगर जांच नहीं होती तो 2 साल में ट्रायल शुरू हो गया होता। आप लोग जांच नहीं करना चाहते। आप लोग बहस नहीं करना चाहते। अरे आप बॉन्ड पे चले जाओ, बिहार चले जाते हो, आप कभी महाराष्ट्र चले जाते हो। हम तो केजरीवाल जी में बहस करना चाहते हैं। कीजिए ना, आप पे हिम्मत होनी चाहिए। अगर भाई आप पे हिम्मत होनी चाहिए, आप पे हिम्मत ही नहीं है बात करने की। बात कीजिए ना फ्रंट टू फ्रंट, बात का जवाब देंगे आपके। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका चेहरा पूरे देश के सामने काला हो। नहीं रमन सिंह आजाद जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर भी आरोप है, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है, तो कम से कम नैतिकता के नाते आप उसे फेस तो करिए ना। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो उसके सबूत पेश कर दीजिए, और कोर्ट पर तो आपको भरोसा है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय न्यायालय पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल पूरा भरोसा, लेकिन कोर्ट में सबूत रखने का मौका भी तो मिले। जब ट्रायल शुरू हो तब तो मौका मिलता, मौका अभी तक नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट में सबूत रखने का मौका किसी पार्टी की शय पर मिलता है क्या? नहीं, इनकी कहना यह चितबी में कोर्ट तो एक स्वतंत्र बॉडी है ना, उससे पार्टी से क्या लेना देना है? स्वतंत्र बॉडी भी तो नहीं है, यही तो समस्या है। ईडी पे नहीं, तो ऐसे में तो आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं ना रमन सिंह जी। कोर्ट पर नहीं, ईडी की बात कर रहा हूँ। ईडी के डायरेक्टर जो थे उनको जबरदस्त धोखाया गया। तो सारे चुनाव आयोग ने आपने देखा ना, तो एक हिम्मत सरकार ने अपना रखी। इसी तरह से सभी जांच एजेंसियों को ये सरकार अपने चुने हुए अधिकारियों को उन पर उस पद पर बैठाती है और उनसे फिर मनचाहा काम करती है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए साफ हो गया कि जिन मामलों पर, जिन कंपनियों पर छापे पड़े, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, चंदा दिया और उसके बाद उनकी जांच बंद हो गई। तो इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हाँ ठीक है, उसमें तो आज यूनिक नंबर निकल कर सामने आया है। जानकारी जो भी होगी पारदर्शी रूप में सामने आ जाएगी। आपके सवाल पे मेरे साथ अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी को लेकर बात की जाए, तो कल हाईकोर्ट ने ईडी को समय दिया था और उन्होंने कहा था कि यदि आपके पास कोई सबूत है तो वो पेश किया जाए। कल की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर पूरा सामने आया है, और साथ ही साथ ईडी को लेकर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या ईडी के पास पुख्ता तौर पर सबूत है जिसे कोर्ट में पेश किया गया है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए कल जैसे हाईकोर्ट के दिन भर चर्चा में रहा, चर्चा चलते रहे, लास्ट में हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया ईडी को, अगर आपने सबूत है तो पेश किया। 2:30 बजे का उनको सबूत लाने का पेश का आदेश दिया था। तो ईडी उन सबूतों को लेकर हाईकोर्ट गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था अगर ईडी के पास सबूत है तो दिखाया, अगर नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो हो सकता है देखिए, जिस तरह से ईडी ने सबूत कोर्ट में पेश किए थे, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को रात को
9 बजे गिरफ्तार किया गया। यानी तथ्य था, सबूत था, इसलिए कोर्ट ने कोई संक्षेप नहीं किया, नहीं संक्षेप के बीच में कि इनको रोका जाए या नहीं रोका जाए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत थे, पहले से चर्चाओं में भी थे, लेकिन अब जिस तरह से सामने आया है, अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की है कि कविता के सामने भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि चर्चाओं में यह है कि दोनों आमने सामने बैठकर भी शायद चर्चाएं बातचीत की जाएगी, क्योंकि सबूतों के तौर पर जो तथ्य है वो रिमांड भी मांगी जा रही है 10 से 15 दिन की। अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल शायद लंबे समय के लिए जेल में रह सकते हैं। इस संदर्भ जी रमन सिंह जी, इस पर जवाब दीजिएगा। ईडी को कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, 2 हफ्ते में, लेकिन ईडी ने उसका इंतजार नहीं किया, क्योंकि बाकी अगली कार्रवाई के लिए उसने कोई रोक नहीं लगाई, कुछ प्रतिबंध नहीं किसी पर लगाया, लेकिन ईडी के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। ईडी जानती है कोई सबूत नहीं, लेकिन उसको गिरफ्तार करके इस पूरे मामले को कहीं न कहीं राजनीतिक फूल देनी है, कहीं न कहीं चुनाव से उनको रोकना है। इसलिए भाजपा को फैसला आनंद में गिरफ्तारी की गई, 2 हफ्ते की कोर्ट ने समय दिया था। नहीं तो कल 2:30 बजे तक का समय दिया गया था, अगर ऐसा कुछ था तो कोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाई गिरफ्तारी पर? तो आम आदमी पार्टी के वकील की मांग थी कि अगर सबूत है तो पेश करे, तो कोर्ट ने जो सबूत मंगाए हैं और ईडी ने पेश किए थे कल। जी रमन सिंह जी, जी अभी 2 हफ्ते का समय दिया था, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, 2 हफ्ते का। उसके बाद रमन सिंह जी, अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, भ्रष्टाचार कबूल कर लीजिए। के लिए आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार कबूल कर लेना चाहिए, अपना अपराध कबूल कर लीजिए। कोर्ट सुनवाई कर रही है मामले की, तो ईडी को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ईडी क्योंकि इंतजार इसलिए नहीं करना चाहती कि वो चाहती है कि कहीं न कहीं इस मामले को जो उन पर दबाव है तो राजनीतिक दबाव के, सिर्फ राजनीतिक दबाव। प्रदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा। रमन सिंह जी का कहना है कि ईडी को इंतजार करना चाहिए था। अरे रमन सिंह जी बैठे तो हैं, बेचारे पे कोई जवाब ही नहीं है, स्पष्ट कोई बोलने लायक ही नहीं है, बेचारे क्या बोलेंगे? आपने सुना कि मुद्दों पे बात ही नहीं करते ये लोग। देखिए संवाददाता बता रहे हैं ना कि पेश होंगे अब। अरे जुर्म करा तो कबूलने में कहीं की दिक्कत है? अरे भाई जुर्म तो जुर्म है। आप ईमानदारी का चोला पहन के आए थे, भगत सिंह बन के आए थे और औरंगजेब बन गए, कहते ना औरंगजेब बाबर बन गए इस देश को लूटने के लिए। क्या आपके बोलने से क्या होगा? थोड़ा सा देखिए, केजरीवाल जी को अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। तो वाकई में वो मुखिया हैं शराब नीतियों को लेके, क्योंकि अभी जल बोर्ड घोटाला भी इन पे चल रहा है, अभी जो क्लासरूम घोटाला वो भी इन्हीं पे है, और इन पे जो एमसीडी घोटाला जो अब नया आने वाला है वो भी इनके पास है। बहुत सारे घोटाले जो हैं, जो पीडब्ल्यूडी घोटाला जो इनका है, वो भी चीजें बतानी पड़ेगी। कुछ दिल्ली में कुछ करा नहीं इन्होंने, तो इन चीजों में तो घिरे हुए हैं। एक एक बात का दिल्ली को जवाब देना पड़ेगा आपको। आप ईडी जल्दी करें। अरे भाई आज कोर्ट में पेश होंगे, अगर केजरीवाल साहब ईमानदार होंगे तो छूट जाएंगे, आप लोग छूट जाएंगे वो। मगर सबसे बड़ी चीज देखिए, सुनिए नए मुद्दे लाकर कभी आप कहते हैं मोदी के परिवार के नाम पे चुनाव होगा, कभी आप कहते हैं शक्ति के नाम पे चुनाव होगा। अरे भैया आपके तो शराब नीतियों पे चुनाव होगा, कभी आपके कट्टर ईमानदारी पे चुनाव होगा, आपके शराब घोटाले पे चुनाव होगा, और आप तो और क्या, आप तो जल बोर्ड पे चुनाव होगा। आप चुनाव किस पे कराना चाहेंगे? अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड की बात कर रहे थे, सुन लीजिए। मैं आपके बोर्ड पे समय मेरे पास नहीं है, आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। रमन सिंह आजाद जी, प्रदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ अजय भी हमारे साथ बने हुए थे। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी पहुंची है, कुछ ही देर में सुनवाई होनी है, अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी हो चुका है, और इधर बीजेपी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करेगी। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट केस के बाद क्या कुछ पड़ते निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ आगे प्रोग्रेस निकलकर सामने आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।